नमस्कार दोस्तों, मैं सोनूपाल आप लोगों का तहे दिल से अपने YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों से करनी है एक छोटी सी बात। आइए स्टार्ट करते हैं पहले अनुपात और समानुपात। दोस्तों, अनुपात और समानुपात बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत सारे चैप्टरों से रिलेट भी करता है। जैसे कि प्रॉफिट लॉस में इसका यूज होगा आगे, फिर रेशियो इसमें होगा, मिश्रण एलिगेशन यूज होगा इसका, और आगे बहुत सारे चैप्टर है इसमें रेशियो और प्रोपोर्शन का यूज होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले अनुपात और समानुपात। आइए दोस्तों, अनुपात और समानुपात होता क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। देखिए दोस्तों, यह अनुपात अनुपात का मतलब होता है कि बट्टा, जैसे कि 3/5, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कि 2/3, ये सब जो भी है बट्टा में जो भी है उसको कहते हैं अनुपात, ठीक है। लेकिन आपको बट्टा में नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे रहेगा अनुपात। जैसे यही जो 3/5 लिखा हुआ है, इसी को आपको अगर अनुपात में दिया रहेगा तो अनुपात का सिंबल होता है दोस्तों, इसको ऐसे लिखते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि एकदम बेसिक लेवल से आपको बताया जाएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल खोलने का मोटिव है वो एकदम लोअर क्लास के बच्चों को ऊपर उठाना है। तो जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, एकदम जीरो से स्टार्ट होगा। और कोशिश वही रहेगा कि हम जो एग्जाम से रिलेटेड, जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उन्हीं को सिर्फ बताएं। हाई लेवल का मैथ को जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे एग्जाम में हाई लेवल का मैथ नहीं आता है, बेसिक लेवल का ही आता है। तो सर मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोगों से बेसिक लेवल के क्वेश्चन बताएं। बेसिक बेस मजबूत होगा तो आप लोग खुद से ही आगे भी बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा इस पे अनुपात और समानुपात का हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बेसिक नोट्स ही दें और बेसिक क्वेश्चंस को आपको बहुत मजबूत कर दें, और धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग। धीरे कुछ पहले बेसिक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि अनुपात होता क्या है। अनुपात दोस्तों इसी को कहते हैं अनुपात, यही है तो सिंबल, ये जो डॉट है इसको कहते हैं अनुपात। दोस्तों, अनुपात एक बात बता दें कि अनुपात जो होता है कि ये वास्तविक नंबर नहीं होता है, ये काल्पनिक नंबर होता है। लेकिन कभी कभी अनुपात को भी हम नंबर मान लेते हैं कि ये वास्तविक नंबर है, मानते हैं कभी कभी। लेकिन ऐसे होता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है कि हम लोग को मानना पड़ा, किसी भी क्वेश्चन में हम लोग को मानना पड़ता है कि इसको वास्तविक संख्या मानना पड़ा, लेकिन ये होता है कि काल्पनिक नंबर ही होता है। दोस्तों, अब बता दें ये समानुपात होता है कि समानुपात मतलब क्या हो रहा है, पढ़िए शब्द को पढ़िए। समानुपात मतलब समान है जिसका अनुपात, उसको कहते हैं समानुपात। जैसे कि ये हो गया बट्टा में, इसको कहते हैं अनुपात। इसका सिंबल होता है ये, देखिए इसका सिंबल ये है अनुपात का। दोस्तों, ये हो गया समानुपात। समानुपात ऐसे रहेगा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि 3, 5 या फिर 8, यहाँ पे कुछ दे देगा, बोलेगा इसका निकालिए। या फिर इस तरह बट्टा में भी दे सकता है आपको, बोलेगा कि 2/3, 5/4, 6/7 दे देगा। यहाँ पे एक कहीं पे भी दे देगा। मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया तो यहाँ पे दे देगा। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, मतलब 6/7 यहाँ पे रहता, बोलता है ये यहाँ पे जो पद है उसको निकालिए। समानुपात का मतलब जैसे इसका सिंबल होता है अनुपात का, ये समानुपात का ये होता है। समानुपात मतलब कि जैसे कि ये इसमें एक तरह का क्वेश्चन आता है समानुपात में, लेकिन समानुपात मतलब जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि 3/5, 2/3, यहाँ पे ये सिंबल रहेगा, ऐसा क्वेश्चन इस तरह रहेगा। और यहाँ पे रहेगा 4/5, यहाँ पे बोल देगा कि इसका वैल्यू निकालिए, मतलब कि 2/3। ये होगा समानुपात में ये क्वेश्चन दिया होगा इस तरह का। ये मतलब कि ये जो आंसर लिखे हैं ये समानुपात में है। इसका मतलब होता है ये जो डॉट है, जो 4 डॉट है, इसका मतलब होता है कि समानुपात। इसको हम लोग ये 2 डॉट को हम लोग 1 डॉट भी मान सकते हैं, ऐसे करके। यहाँ पे सिंबल में कुछ चेंज भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे दे देगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों आप लोगों को। ये भी वही है, मतलब कि समानुपात मतलब जो इस साइड है LHS और उधर जो RHS, वो दोनों बराबर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं समानुपात। सम बराबर अनुपात, सम इधर भी है, इसका बराबर अगला, मतलब LHS में जो है उसके बराबर है RHS, इसी का मतलब होता है समानुपात। दोस्तों, एक और इसी में एक आता है जिसको बोलते हैं कि मिश्रानुपात। एक क्वेश्चन आएगा इसी में, आगे पढ़ाएंगे तो उसको बोलते हैं मिश्रानुपात। मिश्रानुपात में ये क्वेश्चन दिया जाता है
कि लगातार दिया रहेगा, जैसे 3, 8, 7, यहाँ बोलेगा कि इसका मिश्रा अनुपात निकालिए, इसका बोलेगा कि मिश्रा अनुपात क्या होता है, मतलब इसको बस समझिए। मिश्रा अनुपात, जो मिश्र क्या होता है, मिला हुआ है जो, उसी को होते हैं मिश्रा अनुपात। ये आगे बताएंगे इसमें कि मिश्रा अनुपात पे क्वेश्चन कैसा आएगा। मिश्रा अनुपात का मतलब जो मिश्र मतलब मिला हुआ है, एक में जो भी अंक मिला होगा उसको कहेंगे मिश्रा अनुपात। आइए दोस्तों, चलिए आप लोगों को हम 0 से ऊपर ले जाएंगे, नंबर वाइज ऐसे बढ़ते रहेगा क्वेश्चन, टाइप बाय टाइप आपको बताएंगे, एक एक टाइप करके बताएंगे। एक क्वेश्चन हम बताएंगे और एक क्वेश्चन देंगे कि आप लोग खुद से करें, नहीं तो फिर हम बता देंगे यहाँ पे। आइए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये समझ गए ना, अनुपात और समानुपात क्या होता है। अनुपात मतलब होता है कि बट्टा, समानुपात मतलब होता है कि मतलब कि मेरे बराबर, समानुपात मतलब हो बराबर, ठीक है। और मिश्रा अनुपात मतलब होता है मिला जुला। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, दोस्तों ये है पहला क्वेश्चन, टाइप 1। पहला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आपको अच्छा आप लोगों को पहले पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन अनुपात का है या फिर किस चीज का, समानुपात का। अनुपात को पहचानने का तरीका तो आपको बता दिए हैं कि जहां पे ये 2 डॉट लगा रहेगा, ये डॉट इस तरह का, तो ये अनुपात का क्वेश्चन है, ठीक है। और जहां भी ये 4 डॉट लगा रहेगा तो ये समानुपात का क्वेश्चन है, ठीक है। समझने का तरीका तो बता दिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन अनुपात का है समानुपात का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 3:5, 2:5, 9:10, 5:6 में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। ये और दोस्तों एक बात बता दें कि जो भी क्वेश्चन हम देंगे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे वो डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एकदम डिट्टो, एकदम जैसे कि जो नंबर है वो भी नंबर से यहीं पे लिखा हुआ है कि सेम क्वेश्चन आया, एकदम सेम क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम में। तो ये है 3/5, 2/5, 9/10, 5/6 में सबसे बड़ा कौन सा है। इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे आसान है, कुछ नहीं करना आप लोग दोस्तों, ऐसे आप देखेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ठीक है। आपको इसको ऐसे लिखना है 3/5, अनुपात मतलब होता है ये बट्टा, ठीक है। आप जो दो बूंदा है उसको बट्टा में कर दीजिए, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए 2/5, 9/10, 5/6। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस यहाँ पे जो ऊपर में जो संख्या है बस इसमें एक 0 ऐड करते जाना है, ठीक है। एक 0 ऐड कर दिए बस यहाँ पे, ऐसे 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब उस कैलकुलेशन हो गया इसमें आसान, ठीक है। अब देखिए, अब कैलकुलेशन आसान हो गया ना। पहले था 10/9 तो पॉइंट में आ जाता, 6/5 था पॉइंट में आ जाता, इस तरह पॉइंट है। लेकिन अब 0 ऊपर 0 लगा देने से अब कैलकुलेशन इजी हो गया। तो कैलकुलेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे 30/5, 6 बार में लगेगा 30, ठीक है। 6 बार में 30 लगेगा तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 6। अब ये 20 है, 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे लिखिए 4। अब यहाँ पे इसको काटेंगे, 0 कट जाएगा तो यहीं पे कट जाएगा तो 9 हो गया। इसको 5 से 50 को काटेंगे 6 से दोस्तों, 6 636 8 तो देखिए जो पॉइंट में आ जाए ना, उसको पॉइंट के आगे कुछ लिखना ही नहीं है, पॉइंट के आगे कुछ नहीं लिखना। मतलब जैसे कि ये सब तो पॉइंट में नहीं आया तो यहाँ भी पॉइंट नहीं लेंगे, मतलब कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 पॉइंट कुछ लिख लेते हैं, 8 पॉइंट मान लीजिए कुछ आएगा, 2 आया यहाँ पे तो 3 आएगा। ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अगर सब कोई, अगर देखिए 8.3 आया इसमें, अगर इसमें इधर का भी अगर संख्या अगर 8 रहता, आसपास के रहता, तो फिर पॉइंट जरूर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 8 के आसपास कोई है ही नहीं, तो संख्या है क्या, 6, 4, 9 है, तो हम पॉइंट को नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आपका मर्जी है, आप ले भी सकते हैं। अब देखिए ये आ गया हमारा सॉल्व, ठीक है। तो अब इसमें से तो आप बता सकते हैं ना कि कौन, यहाँ लिखा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है अब इसमें से। अब देख लीजिए 6 बड़ा है, 4 बड़ा है, 9 बड़ा है, 8.3 बड़ा है, कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। तो आपका ये आंसर ये नहीं हुआ 9 बड़ा है, आपका आंसर ये हुआ कि ये हुआ 9
10। ये हो गया दोस्तों आप लोग का आंसर। समझ गए दोस्तों। अब सेम क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है कि इसमें यहां पे बस थोड़ा चेंज कर देना है कि सबसे छोटा कौन है। इसी में से क्वेश्चन यही है, आपको देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ये समझ गए। या एक बार और समझाते हैं। चलिए दोस्तों एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि 3:5, 2:5, 9:10, 5:6 में सबसे बड़ा कौन है। अभी हम छोटा लिख दिए, सबसे बड़ा कौन है। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको बट्टा में करना है, क्योंकि अनुपात का मतलब हमको बता दिए आप लोगों को बट्टा होता है। तो बट्टा में करते हैं 3/5, 2/5, 9/10, 5/6 कर दिए। और सभी की संख्याओं में जो ऊपर की संख्या है उस पर शून्य जीरो लगा देना है। सभी में जीरो जीरो लगा दिए। इससे इजी होगा क्या कि आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो लगा देंगे तो इसको कट करना है। 5 के टेबल में 30 कितना बार है, 6 बार में 20, 4 बार में 9 बार में, ऐसे करके कट करना है। ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। इसमें से आपको अब इसमें से आसानी से देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो बड़ा ये है, तो इसका आंसर हो गया। अब इसको आंसर नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है कि इसको आंसर नहीं लिखना है। ये किस पोजीशन पे है, 1 2 3, तो 1 2 3 आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, और जब भी एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी ये सॉल्यूशन लिखे ना तो जिस कर्म में लिखा हुआ उस कर्म में ही लिखे। लेकिन हो सकता है अगर कर्म गड़बड़ा, जैसे कि सीरियल वजह गड़बड़ा गया, कर्म गड़बड़ा गया, तो हो सकता है एग्जाम में आप गलती में कुछ कर दें या फिर छूट जाए कुछ। तो आप जैसे तीसरा यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं, 2:5 यहाँ लिख देते, तो आप आंसर वहाँ हड़बड़ी में लिख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जिस कर्म में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी कर्म में आप बट्टा भी करें और उसी कर्म में इसका आंसर भी लाए। ईजी होगा इस तरह। ठीक है, एक क्वेश्चन दिए हैं छोटा, इसमें से छोटा कौन है आप चूज कर सकते हैं। खुद से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे तो हम बना दिए हैं, लेकिन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। नहीं तो कहें तो आप एक क्वेश्चन और दे देते हैं आप लोग को। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। चलो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं क्वेश्चन। ये दोस्तों क्वेश्चन है 6:4, 8:11, 13:48 और 28:8। इसमें आपको बताना है सभी में से सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों, ये है टाइप 2। इसमें दोस्तों आप लोगों को पता करना है कि ए का मान क्या दिया हुआ है और बी का मान क्या दिया हुआ है। ये तो अब तो आप समझ जा रहे होंगे इजीली कि ये क्वेश्चन अनुपात का कैसे पकड़ना है। आपको बता दिया अनुपात का है, ऐसा अनुपात का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों पॉइंट लगा हुआ है, मतलब अनुपात का क्वेश्चन है। यहाँ पे बी और सी, यहाँ पे 2 डॉट लगा हुआ, मतलब अनुपात का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपको मान निकालना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि ए बराबर ए का मान 3 दिया हुआ है, फिर ए का मान 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। वो पता कैसे करना है कि ए का मान कैसे दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए पता करने का दोस्त बताते हैं। एक तरीका है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले चलिए इसको हम पहले लेते हैं। ठीक है, इस वाले को लेते हैं पहले। यहाँ लिखा हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3:5। पहले कौन आया भाई, कौन आया पहले इसमें, क्या ए आया पहले, तो उसको पहला वाला अक्षर मिल जाएगा। ए आदमी पहले आएगा तो उसको पहला वाला आदमी मिलेगा। ठीक है, जो पहले आएगा वो पहले खाएगा, है कि नहीं। जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। तो वही है, वही फॉर्मूला इसमें भी है कि जो आगे आएगा उसको पहले मिलेगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगा। मतलब बी बाद में आया तो इसका मान ये हो गया। मान नहीं दोस्तों, इसका वैल्यू नहीं है, ये काल्पनिक मान होता है। ठीक है, काल्पनिक मान है कि ए का मान हम लोग रख लिए ऐसा। ठीक है, वास्तविक मान नहीं है ये काल्पनिक मान है कि मतलब कि ए की जगह हम रख लेते हैं, इसको मान लेते हैं। तो जो पहले आएगा पहले पाएगा, ए पहले आया तो पहले पाया, 3 आया इसका मान। ठीक है, बी बाद में आया तो बी का मान 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि एक, अच्छा लिखना चाहे बाद में लिख सकते हैं
चलिए ठीक है, अब दूसरा वो देखते हैं क्या लिखा हुआ। दूसरा में लिखा हुआ है कि B अनुपात C बराबर दिया हुआ है आपका 2:7, ठीक है। B अनुपात C बराबर दिया है 2:7। तो पहले जो आएगा वो पहले पाएगा, तो पहले कौन आया? B आया। B को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा पहले, जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा। अब C आया बाद में, C का वैल्यू कितना हो जाएगा? C का माना जाएगा आपका कितना? C, ये अंतिम है, इसका मान हो गया अंतिम, इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो गया 7 हो गया। तो दोस्तों आपको पूछ रहा है क्या कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं जो पूछ रहा है, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। दोस्तों A का वैल्यू कितना आया हुआ है यहाँ पे लिखना है। A का वैल्यू कितना हुआ है? 3। A का वैल्यू कितना हुआ है? 3। तो इसके नीचे बस लिख देंगे ऐसे 3, ठीक है। और अनुपात का चिन्ह देना जरूरी है दोस्तों, भूलना नहीं है अनुपात देना, यहाँ पे अनुपात एकदम देना जरूरी है। फिर आया है क्या? B का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे? B का, इसके नीचे क्या लिखेंगे? 5। B का वैल्यू 5 आया होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब अनुपात देंगे। अब C का वैल्यू कैसे लिखेंगे? अब C का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे? C का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है। अभी तो भाई फार्मा चेंज कर लिया ना, ये तो दूसरा पार्टी का आदमी हो गया। ये तो भाई बीजेपी है, कांग्रेस का पार्टी का आदमी हो गया, तो बीजेपी वाला बैठ सकेगा क्या साइड में? नहीं बैठेगा, वो अलग बैठेगा। बैठता है कि नहीं? एक साइड बैठ जाता है बीजेपी और कांग्रेस का आदमी। तो ये हो गया, मान लीजिए बीजेपी का आदमी तो एंटी पार्टी हो गई, तो अब इसका सीट में तो बैठेगा नहीं, इसका लाइन में चलेगा, इसके साथ है नहीं चलेगा। तो इसको अब दूसरा पार्टी में बैठाना पड़ेगा, इसका अब दूसरा पार्टी, मतलब कि इसके लिए दूसरा सीट अरेंज करना पड़ेगा, करेगा कि नहीं? तो अब इसका साथ नहीं बैठेगा, तो एंटी है, इसका साथ नहीं बैठेगा, तो इसको अब दूसरा सीट देना पड़ेगा हम लोग को बैठाना। भाई अब नेता है हमारा ये ना बड़ा, तो उसको सीट देना पड़ेगा ना, हम लोग फर्ज होता है कि नहीं? हाँ, तो इसको सीट देंगे दोस्तों, इसको दूसरा सीट देंगे, ठीक ना। इसके नीचे देंगे, क्या कि जब ये हार गया कांग्रेस तो उसको नीचे ही देंगे ना, इसको नीचे देंगे, बीजेपी के नीचे देंगे। तो बी का वैल्यू कितना दे दिया इसमें? 2 दे दिया। एक बात और गौर करना है कि यहाँ पे भी बी का वैल्यू है और यहाँ पे भी बी का वैल्यू है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी बी दिया हुआ और यहाँ पे भी बी दिया हुआ है। तो मान लीजिए इसको यहाँ पे, अगर मान लीजिए नहीं आप समझ में आ रहा आपको, आप इसी में रखते हैं, ठीक है। तो सी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, फिर ई और वैल्यू कहाँ रखते हैं? आप 2 कहाँ रखते हैं? दिक्कत हो जाता है कि नहीं? फिर आप कैसे करते हैं इसको? 5 ऐसे कर देते हैं, 5 गुने 2 गड़बड़ा जाता है दोस्तों, नहीं ऐसे नहीं करते हैं। तो इसको करना क्या है कि अब इसको दूसरा का लाइन में बैठाएंगे, ठीक है। तो बी का वैल्यू जो 2 दिया हुआ है तो इसके नीचे एकदम बी के सीमांतरे में बैठाएंगे, तो देखिए एकदम सी के नीचे बैठाएंगे, तो जगह देंगे तो एकदम बगले में देंगे, दूर नहीं देंगे, एकदम बीच में एकदम सीमांतर में बैठाना। ऐसे लाइन खींच दी है लेकिन सीमांतर में बैठा। 2 बी का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे। अनुपात जरूर देंगे दोस्त, बिना अनुपात का काम नहीं चलेगा। बी हो गया, यहाँ पे 2 दे दिए। अब सी का वैल्यू क्या है? अब यहाँ पे इसका नीचे सी, तो सी में सी का वैल्यू दिया हुआ है इधर, देखिए तो हाँ दिया हुआ है। तो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7। यहाँ पे हो गया 7। अब 2 जगह खाली हो गया कि नहीं? कौन कौन जगह है? इसको मिटा देते हैं दोस्तों, ये ऐसे बांटने के लिए लिए इसलिए कहते हैं। अब 2 जगह खाली हो गया यहाँ पे, एगो यहाँ खाली हो गया, वो यहाँ खाली हो गया। तब इसको भी भरेंगे तब ना, इसको भी भरना तो जरूरी है। 250 को सीट तो एकदम चाहिए एकदम राज्यसभा में, 252 को, 2 को मनोनीत हट गया अभी, 252 तो सीट तो भरना जरूरी है। भले वो अगर कोई पार्टी भरे या उसको मनोनीत कर दे या कुछ कर दे, लेकिन सीट को भरना जरूरी है। यहाँ पे 2 को खाली है दोस्तों, तो क्या करेंगे? अपने मन से भर देंगे, यहाँ पे 2 भर देंगे, यहाँ पे 3 भर देंगे, जो बुझाएगा। नहीं दोस्तों, अपना मन से नहीं भरेंगे, अपना मन से भरे तो क्वेश्चन माइनस में चल जाएगा। 1/3 माइनस है, जीडी में माइनस में नहीं है। एसएससी जीडी में माइनस मार्किंग नहीं है, पिछला बार नहीं था, अब रियो शायद नहीं होगा, लेकिन ग्रुप डी में तो माइनस मार्किंग है। 1/4 है ग्रुप डी में माइनस मार्किंग, 1/4। जहाँ आपका वो सही होना चाहिए तो आपको गलत हो जाएगा। तो मतलब कितना पीछे गए मालूम? अब गए 1.25 नंबर पीछे चल गए। आदमी का यहाँ 0.2 नंबर से आपका सिलेक्शन होता है, तो आप 1.25 नंबर आता वो क्वेश्चन गलत कर देंगे दोस्तों, बहुत पीछे चल जाइएगा। खैर उसको छोड़िए, अपने मन से नहीं भरना है। यहाँ पे खाली जगह में भरेंगे कैसे दोस्तों? अब देखिए यहाँ खाली जगह है तो कुछ नहीं करना है। पार्टी जो भी आदमी जो भी भरेगा यहाँ पे, जैसे कि बीजेपी का सीट खाली है तो कौन भरेगा इसको? भरेगा तो बीजेपी का आदमी रहेगा, वही ना भरेगा, कोई और दूसरा नहीं आएगा यहाँ पे, अपना ही आदमी आएगा।
मतलब ये पार्टी अलग है और ये पार्टी अलग है, ठीक है। इसको मान लेते हैं बीजेपी, ठीक है, इसको मान लेते हैं कांग्रेस, ठीक है। तो इसका अगर सीट खाली होगा तो बीजेपी का आदमी ही इसमें आएगा, मतलब कि यही लोग में से कोई इसमें जाएगा, ठीक है। तो यही लोग में से कौन जाता है, जो सबसे क्लोज रहता है, पहले क्या करते हैं, पहले उसी को बुलाते हैं कि नहीं। सबसे अच्छा कोई अच्छा चीज बात पता चल जाता है हम लोग को, सबसे पहले किसको बताते हैं, अपना बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं। अपना सोचते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आ जाए यहाँ पे, हम लोग दोनों साथ में काम करेंगे, मजा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे जो क्लोज रहेगा, एकदम जो सबसे क्लोज रहेगा उसी को यहाँ पे हम लोग डालेंगे। सबसे क्लोज इसका कौन है, इधर तो कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर है नहीं है। सबसे क्लोज कौन है इसका, ये है 5, तो इसी को डालेंगे, यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे दोस्तों अब ये हो तो जब इसका रूल हुआ तब जब अपना पड़ोसी को बुलाया तो ये अब कहाँ मानेगा, ये कहाँ दूसरे को रखेगा, ये हो अपना पड़ोसी को बुलाएगा, ठीक है। तो इसका पड़ोसी क्या है, सबसे नजदीक में पड़ोसी तो यह है, लेकिन दूर का है, सबसे नजदीक में कौन है, दूर। तो यह अपना पड़ोसी को बुलाएगा, अनुपात का चिन्ह यहाँ पे दे देगा एगो कि हम बुला रहे हैं, और दू को रख लेगा यहाँ पे दू हो गया। ये भी अपना पड़ोसी बुला ले, ये भी अपना पड़ोसी बुला लिया। अब तो हो गया पूरा। अब दोस्तों क्या करना है कि आपको खाली पता करना है कि ए बी अनुपात सी कितना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब लाइन मिटा देते हैं दोस्तों, गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो एन हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। एन नहीं करना है, इसको मिटा देता है। अब खाली पूछ रहा था कि ए अनुपात बी अनुपात सी होगा, इसको यहाँ पे वो लाइन दीजिए प्यार से, ठीक है। और सीधा सीधा गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, ठीक है, और इसको इससे गुना कर दीजिए। इससे से गुना कीजिए, कितना का 3 दूना 6, 5 दूना 11, 10 ना, 5 दूना 10, 7 पचे 48, 7 पचे 48, 35 दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, 7 पचे 45, 7 पचे 35 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया दोस्त, 6 अनुपात 10 अनुपात 35, ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। ये हो गया दोस्त आपका आंसर, समझ में आया। इसका वैल्यू कैसे रखना है, इसका मान रखना है, इसका ऐसे रखना है कि ए अनुपात बी दिया हुआ 3/5, बी अनुपात सी दिया हुआ है 2/7, ठीक है। तो इसका आंसर अनुपात में रखें, इसको पहले ऐसे रखें, यहाँ पे वैल्यू रखें, इसका निकाले हैं जो उसका मान है यहाँ पर रखें, फिर इसका मान रखें, फिर इसको ऐसे ऐसे गुना कर दिए, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, 6 अनुपात 10 अनुपात 35, इसका आंसर हो गया, ठीक है। यह समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से बैक कर लीजिएगा, फिर से समझ जाइएगा। और समझ में आ गया हो दोस्तों तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। ए अनुपात बी इक्वल टू मान दिया हुआ है 7 अनुपात 4, और फिर नीचे दिया हुआ है बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 1 है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर ये है, ठीक है। मिला लिया आप लोग, ठीक है। और ये समझ जाइएगा, पहले इसको समझ जाइएगा बढ़िया से, उसके बाद उस पर जाइएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरे का बार में वीडियो पॉज करने में, पीछे करने में क्या दिक्कत है, पॉज पीछे करके आप वीडियो देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, बढ़िया समझ में आएगा। नहीं समझ में आया दोस्तों तो हमको बता दीजिएगा आप लोग, इसी तरह से इसी माध्यम से भी कमेंट कर दीजिएगा, नहीं समझ में फिर से बता देंगे। ये आप क्वेश्चन इसको समझने के बाद ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। आइए इसी टाइप में एक तरह का और क्वेश्चन आता है, वो बताते हैं आप लोगों को। ये दोस्तों ये है उसी टाइप 2 का ही दूसरा क्वेश्चन है। ये तो आप समझ गए हैं कि अनुपात क्या होगा, और ये बट्टा में दिया है तो इसका भी मतलब अनुपात होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ए बराबर बी का 4/5, बी बराबर सी का 2/5 हो तो ए बी सी बताएं, ठीक है। ए बी सी का इसमें भी मान बताना है, उसमें भी बताना था, उसी तरह करना हो नीचे में। लेकिन यहाँ पे भी आप जैसे कि उसमें बताए थे कि ए अनुपात बी अनुपात 3 अनुपात 2 था, तो इसमें बता दिए थे कि जो पहले आएगा पहले पाएगा, बाद में आएगा बाद में पाएगा। हाँ, तो इसी को यूज करके इसमें भी करना है। जैसे कि ये दिया हुआ है कि ए बराबर बी का, देखिए दोस्तों का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है कि गुना, ठीक है। का मतलब होता है गुना। अब इसमें भी वही रहेगा, इसको वैसे लिख लीजिएगा, अब ऐसे लिख लीजिएगा, फिर ऐसे ही लिख लीजिए। देखिए इसमें भी पहले जो आएगा वो पहले पाएगा, वही रूल होगा, जो पहले आएगा वो रूल कभी चेंज नहीं होगा, ठीक ना। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है बेवफा, समझा थोड़ी जाता। अरे लिखा हुआ है तो क्या है, लिखा हुआ है, लेकिन रूल कभी टूटेगा नहीं। जो पहले आएगा पहले पाएगा, जो बाद में आएगा बाद में पाएगा।
बी बाद में आया, बी को बाद में मिलेगा, ए पहले आया तो पहले का ये मिलेगा, ठीक है, समझ गए। अब ए बी पहले आ गया इसमें तो बी में पहले इसको मिल जाएगा, सी बाद में आया तो इसको ई मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी इसमें भी बताना है। तो ए हो गया यहाँ पे, बी हो गया यहाँ पे, सी हो गया, ठीक है। तो ए का मान कितना होगा यहाँ पे, आप लिखेंगे 4, बी बाद में आया तो यहाँ पे लिखेंगे 5, अनुपात का चिन्ह नहीं छोड़ना है दोस्त। अभी यहाँ पे बी का मान कितना है यहाँ पे, अब इसमें देखना है, पार्टी चेंज हो गया, बीजेपी खत्म हो गया, अभी कांग्रेस में आना, ठीक है। तो अभी दूसरा का लाइन चेंज करना है, लाइन चेंज करना पड़ेगा तब हम पहुँच पाएंगे। तो बी का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ 2, सी का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे 3, लिख दिए। अब क्या बैठा यहाँ पे, सब पहले वाले प्रोसेस करना है। यहाँ पे कैसे कौन बैठेगा, यहाँ पे कौन बैठेगा, ये अपना पार्टी का आदमी बैठेगा, यहाँ पे 5 हो गया, ये अपना पार्टी का आदमी बैठेगा तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया दोस्त यहाँ पे, तो हो गया। इसका हो गया 3 5 5 हो गया, इसका 2 2 3 हो गया। अब यहाँ पूछ रहा था, खाली पूछ रहा था कि ए बी सी का मान कितना होता है। इसको कैसे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 4 दूनी 8, ठीक है, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। और एक बात और बता दें कि ये जो अनुपात में नीचे आंसर आएगा ना, अगर ये एक ही संख्या से कटेगा, जैसे कि ये तो ऐसे नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि 8 अनुपात 10 अनुपात 12 आ जाता है, ठीक है, 12 आ जाता है यहाँ पे। तो ये तो कट रहा है, दूसरे कट रहा है, ये भी कट रहा है, दूसरे भी कट रहा है, दूसरे भी कट रहा है। तो अगर एक ही संख्या से कट रहा है तीनों, नीचे का जो आंसर आया तीनों एक ही संख्या से कट रहा तो काट देंगे। इसी कट रहा है, दूसरे कट रहा है तो 4 बार में, दूसरे कट रहा है 5 बार में, दूसरे कट रहा है 6 बार में। आंसर दोस्तों इसका ये रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन का ऑप्शन में भी ये भी आंसर है, हो सकता है दिया रहे और ये भी दिया रहे, लेकिन आप लोग को आंसर ये टिक करना होगा। अगर इस तरह, अगर सिचुएशन अगर इस तरह का बना तो, समझ गए दोस्तों। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, आप लोग घर में ये समझ जाइएगा, उसके बाद आप बनाइएगा। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पिछला जो क्वेश्चन बताए हैं उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोग के लिए है, होमवर्क लिख लिए इसको। क्वेश्चन है कि ए बराबर बी का 3/4 अनुपात है, फिर बट्टा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ए बराबर बी का 3/4, बी बराबर सी का 2/7 हो तो ए बी सी का मान बताएं। दोस्तों इसका आंसर है 9:12:28। आप बनाइएगा और इसमें मैच कर गया तो आपका जो बना हुआ है वो सही है, ठीक है। उम्मीद है कि आप बना लेंगे। चलिए ये इसी में एक तीसरा तरह का क्वेश्चन आता है, चलिए वो लिखते हैं। दोस्तों ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2a बराबर 3b 4b बराबर 5c हो तो a b c का मान बताए, a अनुपात b अनुपात c का मान बताए, ठीक है। अब तो बता दिए कि वैल्यू कैसे पता करना है, पहले a का b का दो तरह से बता दिए, एक बट्टा में बता दिए और एक क्या बोलते हैं ऐसे नॉर्मल लिख के बता दिए, अनुपात में लिख के बता दिए कि a का मान कैसे निकालना है, b का मान। अब ये दोस्तों एक ही लाइन में लिखा हुआ, इसमें अपना पता करना कैसे, हमको पता करना है कि a का मान इसमें कितना होगा और b का मान इसमें कितना होगा, ठीक है। तो इसमें पता करने का तरीका क्या है कि इसमें भी वही फॉर्मूला है कि जो पहले आएगा पहले पाएगा, जो बाद में आएगा बाद में पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो a का मान तो 2 नहीं हो सकता क्योंकि इसके बगल में है, तो a का मान कैसे रखेंगे इसमें। देखिए a का मान देखिए आप बताते हैं 2a बराबर 3b है। दो तरह से कर सकते हैं आप पता, जैसे कि इसको कर सकते हैं कि इसका a का जो वैल्यू होगा ये 3 होगा और b का जो वैल्यू होगा ये 2 होगा, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं कि a बटे b, इस b को इधर भेज देंगे तो ये इंटू में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। बराबर चाहिए, 3 तो इधर ही रहेगा, 3 तो इंटू में तो 3 तो रहेगा। अभी इंटू में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसमें भी देखिए अब इसको पता करना हो तो a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया 2, हो गया। इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। अब जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। इसमें भी कर सकते हैं कि
ऐसे दिया हुआ है इसमें 4b बराबर 5c है, ठीक है। तो इसमें पता कर सकते हैं इसका मान 5 होगा और c का मान होगा 4। मान दोस्तों देखिए हम बार बार कह रहे हैं इसका मान होगा, लेकिन मान नहीं होता इसका काल्पनिक मान ही लिया जाता है, ठीक है। हम मान कह रहे हैं इसका मतलब नहीं कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है a का या फिर b का या फिर c का, ये काल्पनिक वैल्यू है, ठीक है। ये सब जो आप नीचे जो आंसर आता है a b c का अनुपात वो होता है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक ना, उसका वो होता है ओरिजिनल वैल्यू। ये इसका हमेशा बोल रहे हैं तो फ्लो में बोल रहे हैं कि इसका मान होगा, लेकिन मान नहीं है, ठीक है, काल्पनिक वैल्यू होता है, याद रखिए। ये समझ गए दोस्तों, ये c का मान 4 हुआ और b का मान 5 हो गया, इससे पहले बताया था। अब आपको पूछ रहा है कि a b c का क्या मान होगा, ठीक है। तो a अनुपात b अनुपात c, यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे बीजेपी वाला पार्टी में लिखेंगे 3, b का वैल्यू कितना है 2। यहाँ पे अनुपात का सिंबल जरूर लगाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे भी लगा देंगे पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ अभी इस वाले में आ जाएंगे, अब दूसरे श्रेणी में। अब b का वैल्यू कितना है 5, तो b का कहाँ है यहाँ पे, तो b यहाँ पे लिखेंगे 5। c का मान कितना है 4, ठीक है। यहाँ पे ये खाली रह गया और ये खाली रह गया। अब यहाँ पे दोस्तों पूछ रहे हैं कि अब इसका मान, अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देते हैं आंसर इसका। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, इसका अपना पड़ोसी को बुलाएगा तो ये 5 हो गया, ये अपना पड़ोसी को बुलाएगा, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। क्या होगा आंसर इसका, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अनुपात का चिन्ह है, तो 15 अनुपात 5 गुना 2 10 अनुपात 4 गुना 2 8। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। समझे दोस्तों, ये टाइप 2 का ही था पार्ट था, टाइप 2 का क्वेश्चन था। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं टाइप 2 से, कि एक जैसे कि इनका सब में कुछ पूछेगा यही कि a अनुपात b अनुपात c को कैसे निकालना है, तो ऐसे ही निकालते हैं, a अनुपात b अनुपात c को कैसे निकालते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दें आप लोगों को कि ये आंसर हो गया, इसको मिटा दें, इधर मिटा देते हैं, समझ गए, ये इधर मिटा देते हैं। 2 तरह का था, आपको वैल्यू निकालने 2 तरह का, 2 तरह से जो आपको अच्छा लगे वो आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जैसे दोस्तों हम बता रहे हैं कि a अनुपात b अनुपात c जो दिया हुआ है, मान लीजिए हम कुछ भी 3 जैसे इसी को ले लेते हैं, 2 यहाँ पे खाली था, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, ये खाली है, ठीक है। मान लीजिए कि a b c और यहाँ पे एक d भी रहे, ठीक है, यहाँ भी खाली रहे, जैसे कि ये खाली है, तो ये जितना दूर तक खाली रहेगा उस श्रेणी का, जैसे कि यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, ठीक है, और भी खाली है, जितना भी आगे तक जाएगा, तो सब में जो यहाँ पे आएगा नंबर वो अपना बगल बगल वाला ही आएगा। जैसे यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भरेंगे तो अपना बगल वाला उठा के यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ भी खाली हो, तो यहाँ पे भी तो बगल में कौन है 2 ही है, तो यहाँ पे भी 2। जैसे जितना आगे तक जाएगा, ज्यादा आगे तक नहीं पूछता है, ए बी सी हार्डली डी तक पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। तो आगे तक जो भी खाली अंक रहेगा वहां पे यही अपना बगल वाला ही डालते रहेंगे, 2 2 2 2 तो 2 ही 2 2, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 इसी तरह का, यहाँ पे पूछ दिया 5, यहाँ पे भी पूछ दिया, ऐसे करके तो ए डालेंगे। और उससे एक बात और कि कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि, ये कभी नहीं कहेगा कि इस तरह क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा अनुपात में कि यहाँ पे 5 दे दिया और यहाँ पे खाली स्थान दे दिया बीच में, इधर भी अंक है और इधर भी अंक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों। जब भी ये खाली स्थान रहेगा या तो इधर रहेगा एक या फिर इधर रहेगा, बीच में ऐसा कभी भी नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन गलत होगा इस तरह का अगर आता है तो, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, इसमें 2 टाइप आपको बताए हैं और आगे और टाइप्स भी आपको बताएंगे। ये आप समझ जाइएगा, ये क्वेश्चन था, ये समझ गए हो तो ठीक है, बताइएगा जो अगर नहीं समझ पाए हम तो। आगे का वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, आपको इसी चैनल पर आएगा, टाइप 2 आएगा, दूसरा वीडियो आएगा इसी अनुपात और समानुपात का। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।